बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के दरमियान टेलीफ़ोन पर बातचीत हुई है। लेकिन ऐसा क्या है कि इस फ़ोन कॉल की वजह से, इसमें जो बातचीत हुई उसकी वजह से भारत में मातम है, परेशानी है और उनका मीडिया और भारतीय सरकार बुखलाए हुए हैं कि ये क्या हो गया। क्यों उनको लग रहा है कि उनका एक बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क उनको छोड़ के जा रहा है, उनसे जुदा हो रहा है और उनका साथ छोड़ रहा है। क्यों ऐसा है, इस बारे में मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव बातें बताऊंगा कि इस फ़ोन कॉल से पहले एक अहम मुलाकात भी हो चुकी, जिसको खामोशी से उस मुलाकात को किया गया और उसमें जो बातें हुई उसके बारे में भी ज़्यादा मीडिया में नहीं आने दिया गया। क्यों ऐसा किया गया और इसकी वजह क्या है कि भारत इस फ़ोन कॉल और वो मुलाकात जो इससे पहले हुई उसके हवाले से खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों करता रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा हुआ क्या है और ये फ़ोन कॉल इतनी अहम क्यों है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से, ख़ित्ते के जो हालात हैं उनके हवाले से। इसमें चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उसकी क्या अहमियत है इस फ़ोन कॉल की सारे मामले में। तो पहले मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस फ़ोन कॉल में बात क्या हुई है। सबसे पहले तो जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें जो बातें कही गई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान ख़ान साहब ने जो फ़ोन पर गुफ्तगू की है शेख हसीना वाजिद से, बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म से, इस बारे में एक तो ये बात कही जा रही है कि बड़े अरसे के बाद इस तरह से ये गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान। इसमें एक तो सैलाब से जो तबाही हुई है बांग्लादेश में उस पर इमरान ख़ान साहब ने अफसोस का इजहार किया है, दिली दुख का इजहार किया है और जो कीमती जानें गईं उनके हवाले से और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके हवाले से बात की गई है। इसके अलावा जो कोरोना की वबा है इसमें दोनों सरबराहान ने बातचीत की है। इमरान ख़ान साहब ने जो यहाँ पर इक़दाम किए पाकिस्तान में उस हवाले से शेख हसीना वाजिद को आगाह किया और वहाँ पर जो बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने जो इक़दाम किए उस पर उनको सराहा, उनकी तारीफ़ की। इसके अलावा एक बहुत ही अहम बात यह है कि शेख हसीना वाजिद को इमरान ख़ान साहब ने पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है। ये बहुत अहम बात है। मैं आता हूँ इसकी तफसील पर भी कि ये दावत देना और ये आग जो भारत में लग गई है इस पर क्यों है। अच्छा, इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर भी इमरान ख़ान साहब ने शेख हसीना वाजिद से बात की है कि वहाँ पर जिस तरह इंसानियत के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म और जबर हो रहा है, जो वहाँ की हकीकतें हैं, उस हवाले से शेख हसीना वाजिद से बात हुई है। अब ये बड़ी ही अहम गुफ्तगू है। अच्छा, अब बज़ाहिर शायद आप सोच रहे हों या बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जी इसमें भारत को इतना तिलमिलाने की, उसमें आग लगने की क्या बात है। बात है जनाब। अब मैं आता हूँ इस फ़ोन कॉल से पहले जो चीज़ हुई। इससे पहले इसी महीने के शुरू में एक बड़ी ही अहम मुलाकात हुई पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश में, उनके और बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान। जब ये मुलाकात हुई तो उस पर भारत में बड़ी तशवीश का इजहार किया गया कि ये क्यों मुलाकात की जा रही है। मीडिया में इसको बड़ी हाइप दी गई। अच्छा, अब इस मुलाकात को वैसे तो इसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरफ से बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट की गई, बस ये बांग्लादेश की तरफ से भी कहा गया कि खैर सगाली के लिए मुलाकात थी, एक गुड जेस्चर के लिए थी। और लेकिन इस पर भारत में बड़ी तशवीश का इजहार किया गया कि ये तो बहुत ही कोई बड़ी बात हो गई, बड़ी ख़तरनाक बात हो गई है। लेकिन अब ज़रा ये बता रहे हैं कि ये जो फ़ोन कॉल हुई है दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान, इमरान ख़ान और शेख हसीना वाजिद के दरमियान, ये उसी मुलाकात का नतीजा है कि उसमें ये बातें तय हुई थी कि जिस तरह फ़ोन कॉल पर फिर मज़ीद बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं नाम ज़रा लेना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आगे आपको एक बड़ी अहम बात बतानी है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं इमरान अहमद सिद्दीकी और ये बड़ी रेयर मीटिंग कही जा रही है मीडिया में इसको। और बांग्लादेश के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन की मुलाकात हुई जी ढाका में। अच्छा, अब इसको बांग्लादेश ने कहा कर्टसी कॉल है और बस बहुत ज़्यादा इसको बांग्लादेश ने हाइप नहीं दी। लेकिन ये बड़ी अहम मुलाकात भी थी और ये फ़ोन कॉल बड़ी अहम है।
इस वजह से कि 1971 से लेकर जब मशरक़ी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश ये एक अलग मुल्क बन गया, तो उसके बाद से हालात पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बड़े ख़राब रहे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया, 1971 की जंग हुई भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और फिर वो एक लंबी कहानी है, क्या भारत ने साजिशें की, क्या कुछ हुआ। उसके बाद हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। लेकिन फिर एक और नहज आया ख़राबी का, जब यहाँ पर बांग्लादेश में बांग्लादेश की जमात इस्लामी के लोगों को सज़ाएँ देना शुरू की गई, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात शुरू किए गए 1971 के वाक़यात को लेकर। तो इस पर पाकिस्तान ने कहा कि 1974 में जो मुआहिदा हुआ था 3 मुल्की बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसमें कहा गया था कि कोई भी मुल्क 1971 के वाक़यात में जो लोग भी शामिल थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये उसकी खिलाफ वर्जी है कि अब आकर केस बनाए जा रहे हैं। ये कुछ चंद साल पहले ये केसेस बांग्लादेश में बनाने शुरू किए गए थे। हत्ता के इतने हालात ख़राब हुए कि 2016 में पाकिस्तान की पार्लियामान में, नेशनल असम्बली में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन, मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई, जिसमें मज़म्मत की गई ये बांग्लादेश में जमात इस्लामी के जो लोग थे उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे उस बारे में। तो इससे हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले गए, इतने ख़राब हो गए कि बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर थे, जो पाकिस्तान ने अपॉइंट किए, 20 महीने तक, यानी पाकिस्तान के सफारतकार जिन्होंने बांग्लादेश में होना था, 20 महीने तक उनकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव नहीं किया। फिर क्या हुआ कि इवेंचुअली फिर दोबारा से एक नई प्रपोजल गई पाकिस्तान की तरफ से, और इमरान अहमद सिद्दीकी साहब को भारत में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर लगाया, ढाका में, माज़रत चाहता हूँ, ढाका में यानी बांग्लादेश में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर लगाया गया। और उसके बाद कहा गया कि चलें हालात शायद बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ये मैंने इसलिए इमरान अहमद सिद्दीकी का नाम लिया था कि अब इन्हीं की मुलाकात हुई है बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से। अच्छा, अब आ जाते हैं कि भारत में ये इतनी यानी मातम की फ़ज़ा, अफसोस की फ़ज़ा क्यों है, जो ये पहले मुलाकात हुई और अब ये जो फ़ोन कॉल है इस पर। अब मैं उसकी तफसील आपके सामने रखने वाला हूँ। अब ये जो मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, इसको कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कहा गया था। उसके बावजूद भारत में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। इसलिए ब्रेक थ्रू नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि ताकि ये भारत कोई साजिश फिर इसमें ना करे। अगरचे उसके बावजूद ये कोशिशें हुई, भारत की तरफ से बड़ी कोशिशें हुई कि ये मामला ना हो, क्योंकि भारत के बांग्लादेश से तिहाइयों पर मुहित बड़े अच्छे ताल्लुकात चले आ रहे थे, और हत्ता के बहुत ज़्यादा और बेहतर हो गए जब 2014 में नरेंद्र मोदी ताकत में आए और वज़ीर आज़म बने भारत के। उसके बाद और ज़्यादा यानी दोनों में ताल्लुकात बेहतर हो गए। हत्ता कि ये कहा जाता है, ये कोई ढकी बात नहीं है, कि भारत का बड़ा असर रसूख है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश इस तरह का कोई काम यानी भारत ही समझता है कि पाकिस्तान से किसी भी तरह का ताल्लुक भारत को इतिमाद में लिए बगैर बांग्लादेश कर ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कोई मुलाकात, कोई फ़ोन कॉल, इस तरह का कोई काम वो कर सके। तो भारत का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में, तो ये बात हमेशा से रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा धचका लगा भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात को जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत की सरकार ने पास किया। ये वही एक्ट है जिसके तहत जो मुसलमान हैं, वो बांग्लादेशी मुसलमान हों, उनको शहरियत नहीं मिलेगी, उनसे शहरियत छीन ली गई। अब इसके बाद तो ज़ाहिर है बांग्लादेशी मुसलमानों में बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई, चूँकि कई बांग्लादेश के लोग काफ़ी सालों से, दहाइयों से भारत में रह रहे थे। तो अब उनसे जब सिटीजनशिप, शहरियत छीन ली जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, बेयार मददगार हो जाएंगे, फिर उनको बेकार कैंप में डाला जाएगा। इस पर इतने एहतजाज हुए, इतने शदीद एहतजाज हुए कि नरेंद्र मोदी को अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा जो उसने बांग्लादेश का करना था, कि वो बांग्लादेश पर नरेंद्र मोदी जा नहीं सका। इतने शदीद ये मार्च में एहतजाज शुरू हो गए भारत के ख़िलाफ़ बांग्लादेश के अंदर। अब इसी में क्या हुआ, इसी दौरान क्या होता है, बहुत दिलचस्प है कि चाइना ने ताल्लुकात बड़े बेहतर करने शुरू कर दिए और बहुत ज़बरदस्त बना लिए बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात। किस तरह से कि एक तो तिजारती ताल्लुकात बनाए, उनको इकनॉमिक इंसेंटिव्स दिए,
पार्टनरशिप की उनके साथ तिजारत में, और हत्ता के बांग्लादेश को ये सहूलत दी कि बांग्लादेश की जो अशियाँ हैं जो चीन में इंपोर्ट होंगी, यानी बांग्लादेश जो चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा उस पर ज़ीरो टैरिफ लग कर दिया, यानी कस्टम या जिसको हम टैक्स कह लें, जो भी वो नहीं लिया जाएगा बांग्लादेश जो चीज़ एक्सपोर्ट करेगा चाइना में। तो इससे और ज़्यादा ताल्लुकात बेहतर हो गए बांग्लादेश के साथ चीन के। और बड़ी अहम बात कि बांग्लादेश जो है वो पहले ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन चुका है। अब इस सारे तनाजुर में अगर आप देखिए तो एक इससे भी आगे की बात, जिस वजह से ये सारा कुछ भारत इस वक्त जिसको कहा जा रहा है ना कि बांग्लादेश भी हाथ से गया, बांग्लादेश भी उसके खिलाफ हो गया, वो क्यों? ये जो अभी चीन और भारत के दरमियान झड़प हुई लद्दाख को लेकर, जो अभी तक मामलात ख़राब हैं, इस पर बांग्लादेश ने ना सिर्फ ये कि खामोशी इख्तियार की, पहले तो ये था कि फ़ौरन भारत समझ रहा था कि हमारा साथ देगा, लेकिन बांग्लादेश खामोश रहा। उसने ना सिर्फ खामोशी इख्तियार की, हत्ता के 20 फौजी भारत के मर गए, कर्नल मारा गया, उस पर अफसोस का इजहार भी नहीं किया बांग्लादेश ने। आप अंदाज़ा लगाएं, ये वो मुल्क है बांग्लादेश के, भारत जो खित्ते में सबसे करीबी मुल्क जिसको करार देता है, सबसे करीबी मुल्क भारत का, वो नेपाल और बांग्लादेश हैं कि सबसे अच्छे ताल्लुकात आइडियल इनके साथ हैं। तो आप सोचें कि क्या हालात हो गए हैं कि इसी तनाजुर में यही जो खित्ते में इस वक्त सूरत हाल चल रही, मैंने चीन बांग्लादेश का बताया, और अब बांग्लादेश और भारत के दरमियान ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बाद से जो हुआ, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में भी जो एक इख्तलाफ या एक कशीदगी थी वो तेज़ी से कम हुई है। इसमें चाइना का भी रोल है यकीनन, लेकिन अब इससे भारत परेशान है। उसको लग रहा है कि जनाब नेपाल भी गया, बांग्लादेश भी गया। आखिर में मैं एक और चीज़ आपको अर्ज़ कर दूं कि जो बहुत ही सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही है बांग्लादेश और भारत के दरमियान, दर्जनों बांग्लादेशी मारे जा चुके हैं भारत में, दर्जनों बांग्लादेशी। अभी हाल ही में आप ये खबरें देख सकते हैं कि 3 बांग्लादेशी मुसलमानों को हुजूम ने कत्ल कर दिया, जिसको लिंचिंग कहते हैं। बांग्लादेश के, ये सोचा नहीं जा सकता था। भारत ने शूट एट साइट ऑर्डर दे दिए हुए हैं कि जनाब बॉर्डर से जो भी क्रॉस करने लगेगा बांग्लादेश से भारत में आएगा उसको गोली मार दो। इसी तरह से पहले भी वाक़यात और इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी यहाँ से ये मवेशी चोरी करने आए थे बांग्लादेशी, और उनको कत्ल कर दिया जाता है। या तो उनको वहाँ की पुलिस या वहाँ जो बॉर्डर पर फौज है वो मार देती है, या फिर ये अंदर आए हुए लोगों ने मार दिया, भारत के शहरियों ने उनको यानी हुजूम के ने मिलकर उनको ज़दोकोब कर करके कत्ल कर दिया, मार डाला। और ये अब 3 तो अभी रिसेंटली हुए हैं, इससे पहले भी दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं। एक नेपाली का सर मूंड कर उस पर गालिबन जय श्री राम लिख कर, हालांकि वो भी हिंदू था वो नेपाली, लेकिन उसकी बेइज्जती की गई। नेपालियों के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा एहतजाज और नफ़रत की जा रही है। नेपाल और भारत के बॉर्डर पर नेपालियों और भारतीयों के दरमियान झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी फिर नेपाली फोर्सेस की तरफ से फायरिंग का वाक़या हुआ है, भारतीयों पर फिर फायरिंग की गई। तो अब इस तनाजुर में कि नेपाल के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, बांग्लादेशियों का इस तरह कत्ल हो रहा है भारत में, तो इतने ख़राब हालात हो रहे हैं कि बांग्लादेश भी गया। तो अब खित्ते में चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अब बांग्लादेश, अब वो भी गया, तो भारत तो पूरी तरह से घिर गया। कोई भी हमसाया मुल्क, कोई भी हमसाया, कोई एक भी हमसाया ऐसा नहीं है कि अब भारत के उससे ताल्लुकात अच्छे रहे हों। अब आखिर में बांग्लादेश था, वो भी गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।